Good morning, students. Students, chapter number 10, training and doping in sports. Student topic name warming up and limbering down. Students सब टॉपिक लिमरिंग डाउन. स्टूडेंट जो वार्मिंग अप है, वार्मिंग अप पूरा हो चुका है. वार्मिंग अप के सभी स्टेप्स कवर हो चुके हैं. नेक्स्ट हम आज बात करेंगे लिमरिंग डाउन के. तो सबसे फर्स्ट है मीनिंग ऑफ लिमरिंग डाउन. लिमरिंग डाउन कूलिंग डाउन और वार्मिंग डाउन आफ्टर अ कॉम्पिटिशन. स्टूडेंट्स जो लिमरिंग डाउन है या कूलिंग डाउन है, दोनों एक ही वर्ड है. ठीक है ना. हम कूलिंग डाउन भी कह सकते हैं उसको और लिमरिंग डाउन भी बोलते हैं. ये हमेशा आफ्टर कंपटीशन ट्रेनिंग और आपका एक्सरसाइज इसके बाद किया जाता है. जो आपका लिमरिंग डाउन है आल्सो अलाउज द बॉडी टू टेंस जनरली फ्रॉम एन exceptional state to a resting state. Uh, Necessary activity after training involve a specific product procedure to bring the body to normal state. Walking or jogging for 5 to 10 minutes. Static exercise 5 to 10 minutes. Students, होता क्या है, to bring the body in normal state after any competition or training is called cooling down. Cooling down allow the body to tense generally from the external state to a resting or near resting state. In fact, cooling down is a necessary activity after training or competition. Uh, it involves a specific procedure to bring the body to a normal position. So, after any work of training or competition, we should not stop the movement of our body immediately. For appropriate cooling down, we should perform jogging as well as walking for 5 to 10 minutes. This will help in decreasing the body temperature and removing the waste product for the working muscles. After the stretching exercise should be performed for 5 to 10 minutes. ओके स्टूडेंट्स, मेनली क्या है कि कूलिंग डाउन हम कब करते हैं, जब हम किसी अपनी बॉडी से कंपटीशन खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या कोई ट्रेनिंग करते हैं. उसके बाद हमारी बॉडी में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है. तो उसको नॉर्मल करने के लिए हम कूलिंग डाउन करते हैं. अगर हम अपनी एक्सरसाइज को इमिडिएटली स्टॉप कर देते हैं तो हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो मसल्स में जम जाते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड ब्लड्स में बनता है. ठीक है ना. तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी के अंदर मसल्स में ऐंठन, मतलब कि स्ट्रेन स्प्रेन की और मसल्स स्ट्रेच, ये सिचुएशन रहती है मसल्स के अंदर. तो उसको कम करने के लिए हम कूलिंग डाउन करते हैं. तो हम एक्सरसाइज जो है इमिडिएटली स्टॉप नहीं करते. सबसे फर्स्ट वॉकिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं 5 to 10 मिनट्स, और फिर स्ट्रेटिंग जो स्टैटिक है या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो 5 to 10 मिनट्स. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम कौन कौन सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि हैमस्ट्रिंग मसल्स हो गई, चेस्ट मसल्स हो गई, गॉल्टियस मसल्स हो गए, क्वाड्रिसेप मसल्स हो गए, ट्राइसेप, शोल्डर्स. इन मसल्स के हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि हमारी मसल्स में क्रैम्प ना पड़े. ओके स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ लिमरिंग डाउन. लिमरिंग डाउन के जैसे वार्मिंग अप के इम्पोर्टेंस है, इसी तरह से लिमरिंग डाउन के भी इम्पोर्टेंस है. बॉडी टेम्परेचर बिकम नॉर्मल. जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है. प्रॉपर रिमूविंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. डिक्रीज इन टेंशन. जो बॉडी की टेंशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है. रिड्यूस द चांस ऑफ डिजीनेस
और फैंटिंग। डिजिंगनेस और फैंटिंग मतलब चक्कर आना और चक्कर आना, दौरा पड़ना, इस तरह की जो हमारी बॉडी के अंदर सिचुएशन आती है उसको रिड्यूस करता है। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होती है हमारी बॉडी के अंदर। डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एड्रेनालाइन इन द ब्लड, जो एड्रेनालाइन ब्लड में होता है उसको डिक्रीज कर देता है। एक्सरसाइज या कोई भी वर्क करने से हमारी बॉडी के अंदर एड्रेनालाइन एक सब्सटेंस बनता है, उसको हम डिक्रीज करता है। मसल डू नॉट रिमेनिंग स्टफ, जो मसल्स टाइट हो जाती है उनको नॉर्मल करने में हमारी हेल्प करता है, स्टफ नहीं होने देता मसल्स को, ठीक है ना। हार्ट रेट रिटर्न टू इंटेल स्टेज, जो हार्ट रेट जो इंक्रीज हुई है उनको रिटर्न उसी जो पहली हमारी हार्ट रेट है उसी सिचुएशन में लाने में हमारी हेल्प मिलती है कूलिंग डाउन के थ्रू। तो ये स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें अपने नोटबुक में नोट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट बात करेंगे तो वो हम करेंगे स्किल्स और टेक्निक्स स्टाइल्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहता है इस चैप्टर का। हमारे बाकी सिलेबस कंप्लीट है। अगर किसी को भी कोई सी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे कॉल कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।